जी नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल का भाग तृतीय, जिसमें कि हम 403 से लेके 500 तक के क्वेश्चन का एमसीक्यू का फास्ट रिवीजन करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके बना दिया है। पहला आपका पार्ट 1 था और दूसरा आपका पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें से मतलब आपका 402 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आगे 403 से लेके 500 तक के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 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 निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना प्रिय प्रवास नहीं है, जबकि रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त की है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो प्रिय प्रवास नहीं है, जबकि रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्ता जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो गुप्ता जी के बारे में। गुप्ता जी वास्तव में क्या नहीं है? तो वास्तव में क्या है, तो गुप्ता जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। गुप्ता जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। गुप्ता जी की बात हो रही है। गुप्ता जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। 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 रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपादे। चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12।
छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक नहीं है? अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक नहीं है? अज्ञेय नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जबकि रेणुका दिल्ली और नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका दिल्ली नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जबकि रेणुका दिल्ली और नीम के पत्ते रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जबकि रेणुका दिल्ली और नीम के पत्ते रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो दिनकर को कहा गया है। अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर। अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? दिनकर को। अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? दिनकर को कहा गया है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर को कहा गया है। अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? दिनकर को। अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? दिनकर को। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर। 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 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 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 चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद। 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 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाले प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाले प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाले प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? फ्रांसीसी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? पंत का। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? पंत का। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? पंत का। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? पंत का।
उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? पंत का। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? पंत का। परिमल किसकी काव्य रचना है? निराला की। परिमल किसकी काव्य रचना है? निराला जी का। परिमल किसकी काव्य रचना है? निराला। परिमल किसकी काव्य रचना है? निराला। परिमल किसकी काव्य रचना है? निराला। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1925। 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 निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। बादल राग कविता के कवि कौन है? निराला। 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 हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। गीता कुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। इनमें छायावादी कवि कौन कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत की। गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत।
गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, सुमित्रा नंदन पंत। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। 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 अपराजिता के लेखक हैं अंचल। 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 मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। 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 प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। 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 मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी का कृति है? महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया? निराला। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया? निराला। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का।
निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला। 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 गीतिका के रचनाकार का नाम 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 है निराला। गीतिका निराला। गीतिका निराला। गीतिका निराला। गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। लहर किस विद्या की रचना है? तो काव्य की है। लहर किस विद्या की रचना है? काव्य। लहर किस विद्या की रचना है? काव्य। लहर काव्य। लहर काव्य। लहर किस विद्या की रचना है? लहर किस विद्या की रचना है? काव्य की। लहर किस विद्या की रचना है? काव्य। 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 फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? केदारनाथ अग्रवाल का। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। 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 युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन जिसका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है, उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। 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 युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की रचना किसकी रचना है? युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। 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 हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय।
हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? एक शहर की मौत। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? एक शहर की मौत। जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है पागल कुत्तों का मसीहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 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 खूंटियों पर टंगे लोग। 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 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियाँ। 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 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? एक शहर की मौत। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? एक शहर की मौत। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है?
भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है मुक्तिबोध। अंधेरे में तो मुक्ति हो ही जाएगी, तो अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय। 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 जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय। नदी की द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय। नदी के 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 द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय। आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है? कठोपनिषद पे। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद।
आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। रूपावरा रूपामवरा रूपामवरा किसकी रचना है? अज्ञेय की है। रूपामवरा किसकी रचना है? अज्ञेय की। 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 आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। 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 साखी किसका संकलन है? विजयदेव नारायण शाही का। 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 साखी किसका संकलन है? विजयदेव नारायण शाही। साखी किसका संकलन है? विजयदेव नारायण शाही। साखी किसका संकलन है? विजयदेव नारायण शाही का। साखी किसका संकलन है? विजयदेव नारायण शाही। साखी किसका संकलन है? विजयदेव नारायण शाही। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन।
अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कनुप्रिया के लेखक हैं कनुप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक हैं 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 धर्मवीर भारती। कनुप्रिया धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। 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 अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। धर्म के हम 7 हैं, तो 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। निम्नलिखित में 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल में भवानी माता का मंदिर होगा, तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको अज्ञेय भी बोलते हैं। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार होता ही है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने ये बताया है। अज्ञेय, तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीराचंद्र वात्स्यायन अज्ञेय। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय। ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है? मुक्ति बोध की। राक्षस से मिलोगे तो मुक्ति तो हो ही जाएगी, तो ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है? मुक्ति बोध, और मुक्ति का बोध भी हो जाएगा। ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है? मुक्ति बोध की। 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 एक दिन बोलेंगे पेड़,
काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। मोचीराम मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल हैं। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल हैं। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे ने लिखा है। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे ने लिखा है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। कल सुनना मुझे के रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव।
अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। कौन निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह? लीलाधर जगुड़ी। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगुड़ी। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगुड़ी। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगुड़ी।
भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है तो लीला भी जारी रहेगा, इसलिए लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा युग वशिष्ठ का रचनाकाल है 1741 ईस्वी। भाषा युग वशिष्ठ का रचनाकाल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खन्ना ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। इंसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की कहानी रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हम लोगों ने 500 MCQ हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल का कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसे कृपया कर ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आपको मिले और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।